ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 439 और 439 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। तो सूत्र है 27 नंबर का। सूत्र का उच्चारण करते हैं। योनिश्च हि गीयते। योनिश्च हि गीयते। ठीक। तो बात यह चल रही है, प्रथमाध्याय चतुर्थ पाद और चतुर्थ पाद का यह 7 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है प्रकृति अधिकरणम। और इस अधिकरण के विचार विषय वाक्य वे हैं कि जिन उपनिषद वाक्यों में जगत की कारणता बताई गई है। तो जगत का कारण कौन है? तो सूत्रकार ने कहा था जन्माद्य से यतः। तो जगत के जन्मादि जिससे होते हैं वही जगत का कारण है, अर्थात परमात्मा ही कारण है। इस बात को बताया था। किंतु वह परमात्मा जगत के प्रति उपादान कारण है या निमित्त कारण है, ऐसी शंका होने पर, संदेह होने पर वह परमात्मा जगत के लिए उपादान कारण सहित निमित्त कारण है। इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। जबकि पूर्व पक्षी कह रहा था कि जगत के प्रति परमात्मा निमित्त कारण हो सकता है, उपादान कारण नहीं। किंतु उस पूर्व पक्षी का खंडन करके बहुत युक्ति और प्रमाण से सिद्ध कर दिया कि जगत के प्रति परमात्मा अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। और भी कुछ हेतु दे रहे हैं कि जिसके बल पर जगत के प्रति परमात्मा उपादान कारण है, इस बात की सिद्धि हो जाती है। तो योनि शब्द उपादान कारण में प्रसिद्ध है। अतः योनि शब्द का प्रयोग परमात्मा में भी हुआ है और परमात्मा में योनि शब्द का प्रयोग हुआ होने के कारण इससे भी पता चलता है कि जगत के प्रति परमात्मा उपादान कारण है। इसी बात को बताने के लिए यह सूत्र आया है। तो सूत्र का उच्चारण हुआ। अब इस सूत्र के बारे में हम लोग थोड़ा सा लिखान काम कर लेते, लिख लेते हैं, फिर उसके बाद उसका भाष्य का विचार करेंगे। तो लिखते हैं सूत्रावतरणम। बराबर जगत उपादानम ब्रह्म। जगद उपादानम ब्रह्म अस्ति इत्यत्र ह्यत्वन्तरम आह। ह्यत्वन्तरम आह। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम योनिश्च हि गीयते 1-4-27। पदच्छेद योनि च हि गीयते। सूत्र के पदों का अन्वय ही योनि च गीयते। अब नीचे पदार्थोक्ति। प्रतीक ही बराबर यस्मात्। यस्मात् आगे प्रतीक योनिश्च बराबर योनि इति अपि। योनि इति अपि। फिर आगे प्रतीक गीयते बराबर उद्धरण चिन्ह में यद भूतयोनिम परिपश्यन्ति धीराः। परिपश्यन्ति धीराः। उद्धरण चिन्ह बंद।
मुंडकोपनिषद 1:1:6 1:1:6 अर्धविराम। पुनः दूसरे उद्धरण चिन्ह में कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम उद्धरण चिन्ह बंद। यह भी मुंडकोपनिषद 3:1:3 आगे इत्यादि श्रुतिषु प्रकृतिवाचकेन योनि शब्देन आत्मा गीयते बराबर कथ्यते। पूर्ण विराम। आगे पृथ्वी योनि औषधि वनस्पतीनां इति लोकोक्त्या योनि शब्दः प्रकृतिवाचकः कौंस में उपादानवाचकः कौंस बात। आगे समाधिगम्यते पूर्ण विराम। अतः ब्रह्मण प्रकृतित्वं कर्तृत्वं च सिद्धम इति। प्रकृतित्वं कर्तृत्वं च सिद्धम इति हो गया। चलिए भाई अर्थ देखिए। तो जगत का उपादान कारण ब्रह्म है, इसके लिए और भी हेतु दे रहे हैं सूत्र के माध्यम से। योनिश्च ही गीयते, तो पदार्थोक्ति में का ही मतलब यस्मात् जिस कारण से कि उस परमात्मा के लिए योनि शब्द का प्रयोग हुआ है। इससे भी मालूम पड़ता है कि जगत के प्रति उपादान कारण परमात्मा है। यह अर्थ हुआ ही का यस्मात्। आगे योनिश्च मतलब योनि इत्यपि गीयते कथ्यते पठ्यते कहा, श्रुति का प्रमाण दिया। यद भूत योनिम परिपश्यन्ति धीराः, धीर पुरुष विवेकी पुरुष जिस भूत योनि को, भूत पंचमाभूत भूत भौतिक पदार्थ, उनका योनि अर्थात कारण स्वरूप परमात्मा को ही परिपश्यन्ति सब और उस परमात्मा को ही देखते हैं विवेकी पुरुष। अर्थात परमात्मा के लिए योनि शब्द का प्रयोग किया। भूतों का जो योनि है अर्थात भूतों का जो उपादान कारण है वह परमात्मा है, और उसको विवेकी पुरुष सब और देखते हैं। यह अर्थ हुआ। और दूसरी श्रुति दी कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्म योनिम, है कि नहीं। तो कर्तारम जो क्रिया शक्तिमान है, ईश है मतलब नियंता है, पुरुष है प्रत्यक तत्व है, वही ब्रह्म मतलब पूर्ण है, और उसी को कह दिया योनि अर्थात प्रकृति उपादान कारण है। ऐसे उस परमात्मा तत्व को धीर पुरुष ध्यान से देखते हैं, ये भी बात बताया। तो इसमें भी योनि शब्द का प्रयोग ब्रह्म के लिए हुआ है। ठीक, आइए तो इत्यादि श्रुतिषु, इत्यादि श्रुतियों में प्रकृतिवाचकेन, प्रकृति उपादान कारण, उपादान कारण का वाचक
जो योनि शब्द है तो उस योनि शब्द से आत्मा गीयते कथ्यते पठ्यते, आत्मा का ही बताया, आत्मा को ही बताया जा रहा है, कथन किया जा रहा है, उसको ही पढ़ा पाठ किया जा रहा है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि योनि शब्द उपादान कारण में प्रसिद्ध है, लोक में भी लोकोक्ति है, पृथ्वी योनि औषधि वनस्पति नाम, सब लोग बोलते हैं क्या कि औषधि और वनस्पतियों की योनि है पृथ्वी। योनि मतलब उपादान कारण है पृथ्वी। किसका? औषधि वनस्पति आदियों का बहुवचन है। औषधि और वनस्पति इसमें अंतर है। औषधि उसको कहते हैं कि फल देने के बाद जो सूख जाती है उसको कहते हैं औषधि। जैसे गेहूं, ज्वारी, बाजरी, ये जो होता है फल परिपक्व हो गया तो पेड़ सूख जाते हो, उसको कहते हैं औषधि। और फल देने के बाद भी जो सूखते नहीं है, सालों साल फल देते रहते हैं, उनको कहते हैं क्या? वनस्पति। जैसे आम का पेड़ है, खजूर का पेड़ है, चाहे कोई भी पेड़ लीजिए, अमरूद का पेड़ है, फल मिला तो भी अगले साल पुनः मिलता है, पेड़ सूखता नहीं है, वो वनस्पति हुआ। तो औषधि और वनस्पतियों की योनि अर्थात उपादान कारण पृथ्वी है, ये लोक में प्रसिद्ध है। इति लोकोक्त्या योनि शब्द प्रकृतिवाचक नाम उपादान वाचक समधिगम्यते, सम्यक रूप से जाना जाता है। अतः ब्रह्मण प्रकृतित्वम कर्तृत्वम च सिद्धम, इससे सिद्ध हुआ कि ब्रह्म जगत के लिए प्रकृति अर्थात उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है, इस बात की सिद्धि हुई। लगा पंक्ति? आइए आगे अब भाष्य को पढ़ते हैं। भाष्य पंक्ति देखिए, इतश्च प्रकृतिर्ब्रह्म यत्कारणं ब्रह्म योनि इति अपि पठ्यते वेदांतेषु। ठीक है, देखो भाई इतने के शब्दों का थोड़ा अन्वय। इतः च इतश्च, एक शब्द छोड़कर ब्रह्म पीछे, प्रकृति ही आगे, यत् कारणम अंतिम में, वेदांतेषु पीछे, ब्रह्म योनि इति अपि पठ्यते। अर्थ देखिए, इतश्च मतलब यह भी एक कारण है कि क्या? कि ब्रह्म प्रकृति है, जगत के लिए उपादान कारण है। तो क्या कारण? यत् कारणम, क्या कारण है भाई? तो कह रहे वेदांतेषु, वेदांत में अर्थात उपनिषदों में, वेदांत शब्द का अर्थ उपनिषद, तो उपनिषदों में ब्रह्म योनि, ब्रह्म योनि है इति अपि पठ्यते, ऐसा पाठ मिलता है। अर्थात योनि शब्द का अर्थ उपादान कारण है और ब्रह्म को, ब्रह्म के लिए योनि शब्द का प्रयोग हुआ अर्थात ब्रह्म जगत के लिए उपादान कारण है, यह बात सिद्ध हो जाती है। तो बोलेंगे एखादा कोई उदाहरण तो बताओ उपनिषद का मंत्र कि जिसमें ब्रह्म के लिए योनि शब्द का प्रयोग हुआ है। तब दे रहे देखिए मंत्र, कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्म योनिम इति, ऐसा मुंडकोपनिषद का प्रमाण दे दिया। ठीक है, तो जो करता है ईश है, पुरुष है, और जो ब्रह्म है वही ब्रह्म है और वह योनि है, ये बात बताई। ब्रह्म और योनि अलग अलग शब्द होंगे तो भी ठीक है, और ब्रह्म योनि ऐसा मिलकर हुआ हो तब उसका अर्थ होगा ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव की भी जो योनि है ऐसा है वो परमात्मा, ऐसा परमात्मा की तरफ लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस श्रुति के पदों का थोड़ा अर्थ लिख लीजिए। तो पहला प्रतीक है कर्तारम, कर्तारम बराबर क्रियाशक्तिमंतम, क्रियाशक्तिमंतम। फिर आगे प्रतीक है ईशम बराबर नियंतारम, नियंतारम। फिर आगे प्रतीक है पुरुषम बराबर प्रत्यंचम, प्रत्यंचम मतलब प्रत्यगात्मा। फिर आगे प्रतीक
ब्रह्म बराबर पूर्णांग, फिर आगे प्रतीक योनिम बराबर प्रकृतिम, उपादान कारण, योनिम का अर्थ उपादान कारण, योनिम प्रकृतिम, प्रकृति मतलब उपादान कारण। आगे धीराः ध्यानेन पश्यन्ति इत्यर्थः, धीराः ध्यानेन पश्यन्ति इत्यर्थः। ठीक है, तो क्या कर्तारम अर्थात जो क्रिया शक्ति वाला है, ईश मतलब जो नियंता है, जो पुरुष मतलब प्रत्यगात्मा है, ब्रह्म मतलब परिपूर्ण है, योनि मतलब प्रकृति उपादान कारण है, ऐसे उस परमात्मा तत्व को धीरा विवेकी पुरुष ध्यानेन पश्यन्ति, ध्यान से उसको देखते हैं, ये बात बताई। ठीक, तात्पर्य योनि शब्द का प्रयोग ब्रह्म में हुआ है, अतः ब्रह्म उपादान कारण है। ठीक, आगे चलिए और प्रमाण दे रहे उसी मुंडकोपनिषद का, क्या यद भूत योनिम परिपश्यन्ति धीराः इति च। ठीक है, यहाँ के शब्दों का भी थोड़ा अन्वय, यद भूत योनिम धीराः पीछे परिपश्यन्ति आगे इति च। ठीक, यद भूत योनिम, जिस भूत योनि को, भूत पंचमहाभूत उसकी योनि कारण परमात्मा को, धीरा धीर पुरुष परिपश्यन्ति सब और देखते हैं, इति च यह भी प्रमाण है कि परमात्मा के लिए योनि शब्द का प्रयोग इस वाक्य में भी हुआ है, इसके लिए प्रमाण दे दिया। ठीक, आगे चलिए योनि शब्दश्च प्रकृति वचन समधिगतः लोके पृथ्वी योनि औषधि वनस्पति नाम इति। ठीक है ना, तो योनि शब्द उपादान कारण का वाचक है, यह लोक में प्रसिद्ध है, तो लोकोक्ति का प्रमाण दे रहे हैं। तो देखो भाई, तो क्या है, योनि शब्दश्च प्रकृति वचन समधिगतः लोके, तो कैसा पढ़ेंगे, लोके योनि शब्दः च प्रकृति वचन समधिगतः, लोके, लोके नाम लोक व्यवहार में, योनि शब्द प्रकृति वचन, वचन शब्द करते वाचक, प्रकृति का वाचक है, उपादान का वाचक है योनि शब्द, ये लोक में भी जाना जाता है, समधिगत सम्यक अधिगत, अच्छी तरह से जाना जाता है, मालूम पड़ता है। ठीक है, लोक व्यवहार में भी योनि शब्द का अर्थ उपादान कारण किया जाता है। लोके लग गया, योनि शब्दश्च प्रकृति वचन समधिगत, बोलेंगे उदाहरण वाक्य बताओ, तो आप दे रहे पृथ्वी योनि औषधि वनस्पति नाम इति च। ठीक, औषधि वनस्पति नाम योनि पृथ्वी, ऐसा अन्वय श्रुति के शब्दों का, इस वाक्य के औषधि वनस्पति नाम, औषधि और वनस्पतियों का योनि अर्थात उपादान कारण पृथ्वी है, इति च, ऐसा लोक में बोला जाता है। ठीक, और वही योनि शब्द का प्रयोग परमात्मा में हुआ है, अर्थात परमात्मा उपादान कारण है। ठीक, आगे चलिए स्त्री योने अपि अस्ति एव अवयव द्वारेण गर्भम प्रति उपादान कारणत्वम। ठीक है, अभी कौन बात कही जा रही है, तो ये जो पंक्ति चालू हुई ना स्त्री योनि इत्यादि, उसके पूर्व में एक अवतरण के रूप में वाक्य लिखेंगे, ननु एक मिनट लिखिए, ननु ननु अनुपादाने अनुपादाने अपि स्त्रीयोनौ योनि शब्दः दृष्टः, योनि शब्दः दृष्टः इति अतः आह स्त्रीयोनिः इति। ठीक,
अभी तक इस बात का चिंतन हुआ कि योनि शब्द प्रकृति का वाचक है, उपादान कारण का वाचक है, और वही उसी योनि शब्द का प्रयोग ब्रह्म में हुआ है, अतः ब्रह्म जगत के प्रति उपादान कारण है। ये बात पूरी हुई। किंतु पूर्व पक्षी शंका करता है सिद्धांतियों के प्रति। वो बोलता है पूर्व पक्षी, अरे सिद्धांती, योनि शब्द का अर्थ उपादान कारण आप कर रहे हो, किंतु बहुत जगह व्यवहार में कि जो उपादान कारण नहीं है ऐसे वस्तु के लिए भी योनि शब्द का प्रयोग हुआ देखने को मिल रहा है। तो बोलेंगे कहा, तो उदाहरण बताता है वो कि स्त्री का अंग विशेष जो योनि, जो कि उपादान कारण नहीं है किसी कार्य का, उसके लिए भी योनि शब्द का प्रयोग यदि होता है, तो उस प्रकार ब्रह्म के लिए भी भले योनि शब्द का प्रयोग हुआ हो, तो उसके बल पर आप ये कैसा कह सकते हो कि ब्रह्म जगत के लिए उपादान कारण है? यदि उपादान कारण को छोड़कर अन्य कहीं पर भी योनि शब्द का प्रयोग न हुआ होता, तब हम मानते कि योनि शब्द का प्रयोग ब्रह्म के लिए हुआ है, अर्थात उपादान कारण है। किंतु जो उपादान कारण नहीं है ऐसे वस्तु के लिए भी यदि योनि शब्द का प्रयोग है, तो उस प्रकार ब्रह्म के लिए योनि शब्द का प्रयोग होने पर भी ब्रह्म को उपादान कारण आप कैसा मान पाओगे? ये शंका किसकी? पूर्व पक्षी की। तब उसके लिए उत्तर दे रहे, अरे भाई ऐसी बात नहीं है। वो जो योनि शब्द का प्रयोग होता है स्त्री योनि के लिए, वो भी उपादान, उसका वहां भी अर्थ उपादान कारण नहीं है। वो कैसे, वो बता रहे भगवान भाष्यकार। तो अवतरणिका में क्या, ननु अनुपादान है, जो उपादान नहीं है, ऐसे स्त्री योनि में भी योनि शब्द दृष्ट देखने को मिल रहा है। ऐसी यदि पूर्व पक्षी शंका करता है तो उत्तर दे रहे भगवान भाष्यकार। क्या पंक्ति को देखिए, स्त्री योने अपि अस्ति एव अवयव द्वारेण गर्भम प्रति उपादान कारणत्वम। थोड़ा अन्वय, स्त्री योने अपि, आगे एक दो शब्द छोड़कर, अवयव द्वारेण गर्भम प्रति उपादान कारणत्वम, पीछे अस्ति एव, अस्ति एव, ठीक। तो स्त्री योनि अपि, स्त्री की योनि भी उपादान कारण है। वो कैसे, किसके लिए? तब करे अवयव द्वारेण गर्भम प्रति उपादान कारण, जो गर्भधारणा होती है उसके लिए उपादान कारण है स्त्री योनि भी। किसके माध्यम से? अवयव द्वारेण। अवयव द्वारेण का अर्थ लिखिए शोणित द्वारेण। अवयव द्वारेण का मतलब शोणित द्वारेण। शोणित कहते रक्त को, उस रक्त के माध्यम से, ठीक है, शोणित के माध्यम से स्त्री योनि भी गर्भ के प्रति उपादान कारण है ही है। अतः हे पूर्व पक्षी, तू ये मत समझ कि योनि शब्द का प्रयोग अनुपादान में भी हुआ है, ऐसा मत बोल। उपादान में हुआ है वहां पर भी, ये बात बता दी, ठीक। आगे चलिए, क्वचित भाष्य में क्वचित स्थान वचन अपि योनि शब्द दृष्ट। कहीं कहीं पर तो योनि शब्द का प्रयोग स्थान के लिए भी हुआ है कि नहीं, जगह। किंतु वो अर्थ यहां पर, उस प्रकार का अर्थ यहां पर नहीं लेना है, भूत यद भूत योनि इत्यादि जगह में, श्रुति में, ठीक है। तो देखिए, क्वचित स्थान वचन अपि योनि शब्द दृष्ट। ये जो पंक्ति है ना, क्वचित इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, योनि शब्दस्य स्थानम अपि अर्थः भवति। स्थानम अपि अर्थः भवति, पूर्णविराम। सः अत्र भूतयोन्यादि शब्दैः भूतयोन्यादि शब्दैः न ग्राह्य।
भूत योन्यादि शब्द ही न ग्राह्य अर्धविराम ऊर्णनाभ्यादि प्रकृत दृष्टांत प्रतिपादक वाक्य शेष विरोधात इति आह क्वचित इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो कोई कहेगा तो योनि शब्द का स्थान भी अर्थ है, हाँ है, ठीक है। योनि शब्द से स्थानम अपि अर्थ भवति, स्थान भी अर्थ है, किंतु सह अत्र वो स्थान ऐसा अर्थ भूत योन्यादि शब्द ही न ग्राह्य, जो श्रुति में आया है यद भूत योनिम परिपश्यन्ति धीराः इत्यादि जगह जो योनि शब्द आया है नहीं, वहां पर योनि शब्द का अर्थ स्थान ऐसा नहीं करना है, ये बात बताई जा रही है। स अत्र भूत योन्यादि शब्द न ग्राह्य, क्यों? यदि स्थानार्थ करेंगे तो क्या दिक्कत? तो बोल रहे हैं उस उपनिषद में ऊर्णाभ्यादि जो दृष्टांत दिया है प्रकृत अर्थ को सिद्ध करने के लिए, जगत के प्रति ब्रह्म अभिन्न निमित्त उपादान कारण, इस बात को सिद्ध करने के लिए जो वाक्य शेष में ऊर्णाभि का दृष्टांत दिया गया है, उस दृष्टांत के साथ विरोध होगा। मुंडकोपनिषद में वाक्य शेष में आगे ऊर्णाभि का दृष्टांत दिया है, उसके साथ विरोध होगा। कब? जब योनि शब्द का अर्थ स्थान करेंगे तब। अतः योनि शब्द का अर्थ स्थान ऐसा करना नहीं, वही कह रहे हैं। ऊर्णाभ्यादि प्रकृत दृष्टांत प्रतिपादक वाक्य शेष विरोधात इति आह। ठीक है, तो बोलेंगे ठीक है योनि शब्द का अर्थ स्थान नहीं करेंगे, किंतु ऐसा उदाहरण तो कम से कम हमको बताओ, मालूम होना चाहिए कि योनि शब्द का प्रयोग स्थान के लिए भी हुआ है, उदाहरण तो बताओ। तो उदाहरण दे रहे, फिर भले योनि शब्द का अर्थ हम यहाँ पर स्थान नहीं करेंगे क्योंकि आगे जो वाक्य शेष है उसके साथ विरोध होगा। ठीक है, तो बता रहे देखिए, क्वचित कहीं कहीं पर स्थान वचन अपि, स्थान का वाचक भी योनि शब्द दृष्ट, योनि शब्द दिखाई देता है, देखने को मिलता है। तो बोलेंगे उदाहरण दो, दे रहे योनिष्ट इंद्र निषदे अकारी इति। ठीक है ना, ये वाक्य है ऋग्वेद संहिता का। तो योनि ते इंद्र निषदे अकारी, ये पद थोड़ा अन्वय, इंद्र हे इंद्र, श्रुति के पदों का अन्वय, इंद्र हे इंद्र, उसके पीछे ते योनिष्ठ ऐसा है ना, पदच्छेद कर दिया, योनि ही ते, तो इंद्र ते, फिर आगे निषदे, पीछे योनि ही, आगे अंतिम अकारी इति। श्रुति के पदों का थोड़ा अर्थ लिख लीजिए भाई। हे इंद्र, हे इंद्र, ते प्रतीक, ते बराबर तव, तव, आगे प्रतीक निषदे, निषदे बराबर उपवेशनाय, उपवेशनाय, आगे प्रतीक योनि बराबर स्थानम, स्थानम, मया अकारी, अकारी प्रतीक है, अकारी का बराबर अर्थ है कृतम इत्यर्थः। ठीक, अर्थ क्या? हे इंद्र, ते नाम तव, तुम्हारे लिए है नहीं, तुमको निषदे उपवेशनाय, तुमको बैठने के लिए, योनि अर्थ स्थान, मया मैंने बनाया, यह अर्थ है। तात्पर्य योनि शब्द का अर्थ यहाँ पर स्थान है, किंतु वह अर्थ हम लोगों को
यद भूत योनिम परिपश्यन्ति धीराः इत्यादि जगह पर नहीं करना है। ठीक, आइए आगे। क्यों ऐसा अर्थ स्थान अर्थ नहीं करना, तो बता रहे आगे। वाक्य शेषात्तु अत्र प्रकृति वचनता परिगृह्यते यथा ऊर्णनाभिः सृजते गृह्णते च इति एवं जातीयकात्। ठीक है, शब्दों का अन्वय बीच में आए, पकड़िए। यथा ऊर्णनाभिः सृजते गृह्णते च इति एवं जातीयकात्। फिर शुरू में आइए वाक्य के, एवं जातीयकात् वाक्य शेषात् तु अत्र सरले प्रकृति वचनता परिगृह्यते। देखो भाई अर्थ, यथा ऊर्णनाभि, ऊर्णनाभि का एक कीड़ा होता है जिसको हम लोग हिंदी में मकड़ी बोलते हैं, है कि नहीं, मराठी में कोड़ी। ये कीड़ा होता है छोटा सा, बहुत छोटा, और वो घर के कोने में या कहीं पेड़ पर वो क्या करता है, ऐसा 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 जाला बनाता है। और वो कहाँ से लाता है सामग्री, अपने ही पेट से निकलता है रस, उससे बना देता है, और उसको मन में आया तो उसको पुनः निगल लेता है। तो उस जाले के प्रति वो मकड़ी क्या है, उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी, करता भी वही है और बनाता भी अपने से ही है। ठीक है ना, तो उस प्रकार दृष्टांत दिया है। उस प्रकार जगत के प्रति परमात्मा उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। तो देखो भाई, यथा ऊर्णाभि सृजते गृह्णते, जो उत्पन्न करती है और निगल लेती है, इति एवं जातीयकात् वाक्य शेषात्, इस प्रकार का अर्थ बताने वाले जो वाक्य शेष है, उस वाक्य शेष के बल पर क्या मालूम पड़ता है, वाक्य शेषात्तु अत्र इस प्रसंग में, है कि नहीं, मुंडकोपनिषद में प्रकृति वचनता परिगृह्यते। योनि शब्द प्रकृति वचन है, प्रकृति का वाचक है, अर्थात योनि शब्द का अर्थ उपादान कारण है, न कि स्थान अर्थ नहीं है। ये बात प्रकृति वचनता परिगृह्यते। ठीक है, आइए आगे। एवं प्रकृतित्वं ब्रह्मण प्रसिद्धम। ठीक है, अन्वय एवं ब्रह्मण पीछे प्रकृतित्वं प्रसिद्धम, इस प्रकार ब्रह्म में प्रकृतित्व नाम उपादान कारणत्व प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, उपनिषद में प्रसिद्ध है, यद भूत योनि परिपश्यन्ति धीराः इत्यादि में, कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्म योनि इत्यादि में। ठीक है, आगे चलिए आप। यत् पुनः इदम उक्तम ईक्षापूर्वकम कर्तृत्वम निमित्त कारणेषु एव कुलालादिषु लोके दृष्टम न उपादानेषु इत्यादि, ये पूर्व पक्ष ने आरोप किया था, तत्प्रति उच्यते, उसके लिए उत्तर दिया जा रहा है। तो ये जो पंक्ति चालू हुई यत् पुनः इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य अवतरण, पूर्व पक्षोक्त अनुमानानि, पूर्व पक्षोक्त अनुमानानि अनुद्य आगम बाधम आह, आगम बाधम आह यत् पुनः इति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, पूर्व पक्षोक्त, पूर्व पक्ष ने कहे हुए जो अनुमान आदि थे, किस बात के लिए, कि इच्छा पूर्वक कर्ता को बताया है, और इच्छा पूर्वक कर्तृत्व निमित्त कारण में ही देखने को मिलता है, उपादान कारण में नहीं। अतः जगत का कर्ता यदि कर्ता जो भी है वो इक्षण यदि करता है तो उसको निमित्त कारण ही मानना चाहिए, उपादान कारण नहीं, ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा था। तो वही लिखा कि पूर्व पक्षोक्त जो अनुमान आदि है उसका अनुवाद करके वे सब उनके अनुमान युक्तियां आगम से बाधित है, शब्द प्रमाण से बाधित है। इस बात को बता रहे भगवान भाष्यकार यत् पुनः इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति को पढ़ता हूं, शब्दों को देखिए। यत् पुनः इदम उक्तम
ईक्षापूर्वकं कर्तृत्वं निमित्त कारणेषु एव कुलालादिषु लोके दृष्टम न उपादानेषु इत्यादि तत् प्रत्युच्यते। मिल गया? शब्दों का थोड़ा अन्वय कर लेंगे। तो देखिए एक दो शब्द जुड़ कर आया है। ईक्षापूर्वकम कर्तृत्वम, ईक्षापूर्वकम कर्तृत्वम, थोड़ा आगे जाके लोके, उसके पीछे कुलालादिषु, उसके पीछे निमित्त कारणेषु एव, आगे दृष्टाम न उपादानेषु इत्यादि। फिर वाक्य के शुरू में आइए, इत्यादि यत् पुनः इदम उक्ताम, फिर अंतिम में तत्प्रति उच्यते। हो गया? अर्थ देखिए क्या, तो कहा गया इच्छा पूर्वकम कर्तृत्व, इच्छा पूर्वक कर्तृत्व, जैसे घट के प्रति इच्छा पूर्वक कर्तृत्व किसमें है? कुलाल में, जो कि निमित्त कारण है। ठीक है? तो उस प्रकार जगत उत्पन्न होने के पहले इक्षण किया, आलोचन किया, चिंतन किया, उस प्रकार इच्छा पूर्वक कर्तृत्व परमात्मा में है। तो जरूर वह परमात्मा जगत के प्रति निमित्त कारण ही होना चाहिए, उपादान कारण नहीं, क्योंकि उपादान कारण में इच्छा पूर्वक कर्तृत्व देखने को मिलता नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा था। वही करे इच्छा पूर्वकम कर्तृत्वम लोके, लोक में, कुलालादिषु निमित्त कारणेषु एव दृष्टम, कुलालादि जो निमित्त कारण है उसमें देखने को मिलता है। यत् पुनः दृष्टम न उपादानेषु, उपादान कारण में देखने को नहीं मिलता है। इत्यादि यत् पुनः इदम उक्तम, इस प्रकार जो पूर्व पक्षी ने कहा था। तत्प्रत्युच्यते, तत्प्रत्युचित मतलब उसके प्रति अब उत्तर दे रहे, या तत्प्रत्युच्यते मतलब तत् निराक्रियति, उसका निराकरण अब करते हैं। ठीक है? तो कौन पंक्ति से वो आगे आ रही है? न लोकवत यह भवितव्यम, आगम से बाधित है वो अनुमान, उनकी युक्तियां। कैसे? न लोकवत यह भवितव्यम, कैसा पढ़ेंगे? इह लोकवत न भवितव्यम। ठीक है ना? अर्थ देखिए भाई, यह मतलब जगत के प्रति कारणता का निर्णय करने में लोकवत, लोक व्यवहार की तरह यहां पर नहीं हो सकता। क्योंकि क्यों नहीं हो सकता? तो उसका आगे की पंक्ति में कह रहे न ही अयम अनुमानगम्य अर्थ, ही अयम अर्थ अनुमानगम्य न, ऐसा नहीं, ही अयम अर्थ अनुमानगम्य न। ठीक है ना? देखो भाई, क्योंकि यह अर्थ अनुमानगम्य नहीं है। ठीक है ना? यदि अनुमानगम्य अर्थ होता तो लोक व्यवहार में जैसा होता है वैसा मानते, किंतु यह अर्थ अनुमानगम्य नहीं है, अतः यह युक्ति नहीं चलेगी। फिर क्या चलेगा? श्रुति प्रमाण ही चलेगा। श्रुति जो बता रही है वही मानना पड़ता है। ठीक है? चलिए, नहीं अनुमानम ही अयम अर्थ अनुमानगम्य न, अनुमान से जाना नहीं जाता यह अर्थ। यह अर्थ मतलब कौन सा अर्थ? जगत के प्रति उपादान कारण कौन है, निमित्त कारण कौन है, इत्यादि ये सब अनुमानगम्य नहीं है। ठीक है ना? शब्दगम्य है कि नहीं? वही आगे कह रहे शब्दगम्यत्वात्, शब्दगम्य होने के कारण, शब्द मतलब श्रुति, श्रुतिगम्य है। शब्दगम्यत्वात् तु अस्य अर्थस्य यथा शब्दम यह भवितव्य,
यह अर्थ शब्दगम्य है, श्रुतिगम्य है, श्रुति बताती है, इसलिए शब्दगम्यत्वात् तो अस्य अर्थस्य, यह अर्थ कैसा है, यथा शब्दम, यथा शब्दम यथा श्रुति, जैसी श्रुति बता रही है वैसा ही वहां होगा, मानना पड़ता है। यथा शब्दम यह भवितव्यम, लग गए जी। आगे चलिए, फिर बोलेंगे ठीक है, शब्द के अनुसार श्रुति के अनुसार ही मानेंगे, क्या कहती है श्रुति वो तो बताओ फिर हमको। तब बता रहे हैं, शब्द च ईक्षितु ईश्वरस्य प्रकृतित्वं प्रतिपादयति इति अवोचाम। ठीक है, शब्द, शब्द नाम श्रुति, वेद, श्रुति। तो शब्द च ईक्षितु ईश्वर से, ईक्षण करने वाला जो ईश्वर है उस ईश्वर में ही प्रकृतित्वं प्रतिपादयति, प्रतिपादयति, प्रतिपादयति का कर्ता कौन है, शब्द प्रतिपादयति। शब्द किम प्रतिपादयति, शाबाश, शब्द प्रकृतित्वं प्रतिपादयति। शब्द कस्य प्रकृतित्वं प्रतिपादयति, हाँ, शब्द ईश्वरस्य प्रकृतित्वं प्रतिपादयति। शब्द कीदृशस्य ईश्वरस्य प्रकृतित्वं प्रतिपादयति, हाँ, शब्द ईक्षितु ईश्वरस्य, ईक्षण करने वाला जो ईश्वर है उसमें ही प्रकृतित्वार्थ उपादान कारणत्व है, इस प्रकार शब्दार्थात वेद बताता है। इति प्रतिपादयति इति अवोचाम, ऐसा हमने पीछे भी कह दिया है, लग गया। अतः सिद्ध हुआ कि जगत के प्रति उपादान कारण सहित निमित्त कारण परमात्मा ही है। ठीक है, फिर एक पंक्ति और आ रही है अंतिम में, पुनश्च एतत् सर्वं विस्तरेण प्रतिवक्षामः। कौन बात विस्तार पूर्वक कहेंगे, किस लिए कहेंगे, तो ये जो पंक्ति चालू हुई ना पुनश्च, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, यद उक्तम विलक्षणत्वात् ब्रह्मणः न जगतुपादानत्वं, ब्रह्मणः न जगतुपादानत्वम् इति तत्र आह पुनः इति, तत्र आह पुनः इति। हो गया ना। और देखिए भाई, पीछे जो एक बात कही थी पूर्व पक्षी ने, यद उत्तम, क्या, विलक्षणत्वात् ब्रह्मण न जगत उपादानत्वम, है कि नहीं, ब्रह्म और जगत, कारण ब्रह्म, कार्य जगत, ऐसा सिद्धांत तुम बोल रहे हो, किंतु दोनों में अत्यंत विलक्षणता होने के कारण जगत का कारण ब्रह्म नहीं हो सकता। ये पूर्व पक्षी बोला था पीछे, उसने जगत के कुछ धर्म बताए थे, क्या, शाबाश, सावयवत्व, अचेतनत्व, अशुद्धत्व। जगत कैसा है, सावयव है, अचेतन है, अशुद्ध है, और कारण भी तो वैसा ही होना चाहिए फिर, जबकि ब्रह्म न तो सावयव है, न तो अचेतन है अपितु चेतन है, और न अशुद्ध है किंतु शुद्ध है। कौन, ब्रह्म। हाँ, श्रुति का प्रमाण दिया था उसके लिए, निष्कलम, निष्क्रियम, शांतम, निरवध्यम, निरंजनम इत्यादि। तो जगत हुआ सावयव, अचेतन, अशुद्ध, और ब्रह्म उसके विपरीत हुआ। अतः ऐसे विलक्षण जगत के लिए भिन्न लक्षण वाला ब्रह्म उपादान कारण नहीं हो सकता, ये पीछे कहा था पूर्व पक्षी ने। तब सिद्धांती कह रहे हैं इसके बारे में हम अब नहीं कहेंगे, आगे कहेंगे। ठीक है ना। क्या लिखा, यद उत्तम अवतरण में, विलक्षणत्वात् ब्रह्मणः न जगत उपादानत्व, विलक्षण होने से, भिन्न भिन्न लक्षण वाला होने से, जगत और ब्रह्म दोनों अलग अलग लक्षण वाले होने से, ब्रह्मणः न जगत उपादानत्व, ब्रह्म जगत के लिए उपादान कारण नहीं है, इति उत्तम, ये जो कहा था पीछे, है कि नहीं। तत्र आह, उसके बारे में कह रहे अंतिम पंक्ति, पुनः च एतत् सर्वम, इस सब बारे में चर्चा
ब्रह्म और जगत इनमें विलक्षणता होने पर भी जगत के प्रति उपादान कारण ब्रह्म ही है, इन सभी बातों की चर्चा हम यहां नहीं करेंगे, आगे विस्तार पूर्वक करेंगे चर्चा। पुनः चेत सर्वम विस्तरेण प्रतिवक्षामः, विस्तार पूर्वक वो आगे कहेंगे। लग गया ना? तो बोलेंगे आगे कहा कहेंगे भाई, तो प्रतिवक्षामः इस पर एक वाक्य उद्धरण चिन्ह में, न विलक्षणत्वात् अस्य, न विलक्षणत्वात् अस्य तथात्वं च शब्दात्। उद्धरण चिन्ह 1 ब्रह्मसूत्र 2:1-4, दूसरा अध्याय का पहला पाद 2:1 और 4 नंबर का सूत्र 2:1-4। इति आगे, इति आरभ्य इत्यर्थः, पूर्ण विराम। आगे अतः उभय रूपम कारणत्वम ब्रह्मणः लक्षणम इति सिद्धम। ब्रह्मणः लक्षणम इति सिद्धम। ठीक, देखिए भाई, न विलक्षणत्वात् अस्य तथात्वं च शब्दाति सूत्र है, ब्रह्म सूत्र 2:1-4। वहां से आरंभ करके इस सभी बातों का विचार विस्तार पूर्वक आगे हम कहेंगे। अतः उभय रूपम कारणत्व, कुल मिलाकर सिद्ध हुआ कि उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों प्रकार की कारणता ब्रह्म में है। ठीक है ना? हाँ, और इस दोनों प्रकार के कारण वाला जो है वही ब्रह्म है। इस प्रकार ब्रह्म का लक्षण भी सिद्ध हो जाता है। ब्रह्मण लक्षणम इति सिद्धम हो गया ना? इसके साथ 27 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। अब आगे इस पाद का अंतिम अधिकरण है, उसके साथ साथ इस अध्याय का भी यह अंतिम अधिकरण है, 8 नंबर का अधिकरण आ रहा है। अब एक सूत्र का ही अधिकरण है। अधिकरण का नाम है सर्व व्याख्यानाधिकरणम। ठीक है, तो सर्व व्याख्यानाधिकरणम आप कहेंगे इस अधिकरण में, तो उस अधिकरण के जो 6 अंग होते हैं उसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो चलिए 8 सर्व व्याख्यानाधिकरणम। नीचे की पंक्ति में कौंस में ब्रह्मणः एव जगत कारणत्वाधिकरणम, पूर्ण विराम कौंस बंद। फिर आगे नंबर 1 संगति। देखो भाई, पूर्व ग्रंथेन सह अस्य अधिकरणस्य प्रत्युदाहरण संगति ही अस्ति। पूर्ण विराम। तथा ही पूर्वम आगे उद्धरण में ईक्षतेर्ना शब्दम, उद्धरण चिन्ह 1 इति आरभ्य पुनः अशब्दत्वादि हेतुभिः सूत्रैः एव प्रधान कारणवादः
प्रधान कारणवादः यथा निराकृतः अस्ति, निराकृतः अस्ति। आगे तथा अन्वादि कारणवादः, अन्वादि कारणवादः निराकर्तुं न शक्यते, निराकर्तुं न शक्यते। पूर्णविराम। यतोहि अन्वादीनाम् अपि जगत् कारणत्वबोधक शब्दानां श्रुतत्वात् पूर्णविराम। इति एवं प्रत्युदाहरण संगत्या अत्र विचारः क्रियते, अत्र विचारः क्रियते। ठीक, अर्थ देखिए भाई, पूर्व ग्रंथ के साथ इस अधिकरण की प्रत्युदाहरण संगति है। कैसे कि बहुत पूर्व में सूत्र आया था ईक्षतेर्ना शब्दम, ठीक है ना, इति आरभ्य वह बताया था कि अशब्दम अर्थात प्रधानादिक जगत का कारण नहीं है। क्यों अशब्दम? अशब्द मतलब वेद के द्वारा प्रतिपादित नहीं है प्रधानादि, इसलिए न मतलब जगत के प्रति उपादान कारण नहीं है। क्यों कि जो कारण है उसमें ईक्षण बताया, ईक्षते है, और प्रधान जड़ होने के कारण उसमें ईक्षण नहीं हो सकता, अतः प्रधान जगत का कारण नहीं है, इस बात को बताया था। तो इत्यारभ्य वहां से लेकर पुनः पुनः बार बार बीच बीच में बहुत जगह अशब्दत्वादि हेतु भी अशब्दत्व है प्रधान में, वेद के द्वारा प्रतिपादित नहीं है इत्यादि हेतुओं के द्वारा सूत्र के माध्यम से ही प्रधान कारणवाद यथा निराकृत अस्ति, प्रधान कारणवाद प्रधान ही जगत का कारण है, इस बात को बताने वाला जो मत है उसका बहुत बार निराकरण किया, यथा निराकृतः अस्ति। किंतु तथा उस प्रकार अन्वादि कारणवाद, कुछ लोग बोलते हैं जगत के लिए कारण अणु है, परमाणु, कोई करते नहीं शून्य कारण है, कोई कहता नहीं स्वभाव से हुआ जगत, स्वभाव कारण है। ऐसे बहुत सारे अपने अपने मत है लोगों के, किंतु उनका निराकरण नहीं किया जा सकता, ऐसा पूर्व पक्षी समझता है। तथा अन्वादि कारणवाद निराकर्तुं न शक्यते, तो उस पूर्व पक्षी को पूछेंगे क्यों नहीं निराकरण कर पाएंगे अन्वादिवादों का, तब वो बोलता है क्या, यतोहि अन्वादीनामपि जगत कारणत्व बोधक शब्दानां श्रुतत्वात्, अनुआदिक जो भी जगत के कारण बोधक शब्द है उनका श्रुति ने उल्लेख किया है, अतः उसका निराकरण नहीं कर सकते आप। इस बात को मन में रखकर पूर्व पक्षी अपनी बात रखना चाहता है कि जगत के प्रति कारण अनुवादिक है, किंतु ये जो पूर्व पक्षी का आरंभ हो रहा है वो कौन संगति को लेकर, प्रत्युदाहरण संगति, मतलब जैसे पीछे बताया उसके अनुकूल ये नहीं है, उसकी विरुद्ध। कैसे कि जैसे पूर्व में क्या अनेक हेतुओं के द्वारा सूत्रों के माध्यम से प्रधान कारणवाद का निराकरण किया, उस प्रकार यदि यहां भी निराकरण कर पाते तब दृष्टांत संगति होती, किंतु उसका निराकरण नहीं कर पाएंगे, अतः प्रत्युदाहरण संगति। तो प्रत्युदाहरण संगति को लेकर पूर्व पक्षी अपनी बात चालू करता है, अतः पूर्व ग्रंथ के साथ इस अधिकरण की प्रत्युदाहरण संगति है। वही कहा जगत कारणत्व बोधक शब्दानाम अनुवादीनाम श्रुतत्वात्, श्रुति ने बताए। इति एवं इस प्रकार प्रत्युदाहरण संगत्या, प्रत्युदाहरण संगति को लेकर अत्र मतलब इस अधिकरण में विचार किया जा रहा है, किया जाता है। ठीक है, आइए फिर नंबर 2 विषय
बराबर अस्य अधिकरणस्य सामान्यतया सर्वे वेदांताः विचार विषयः अस्ति। ठीक। और देखिए भाई, अस्य अधिकरणस्य, इस अधिकरण का विचार विषय कौन है? सामान्यतः साधारण रूप से सभी वेदांत वाक्य, सभी उपनिषद वाक्य इस अधिकरण के क्या है? विचार विषय। मतलब जहाँ कहीं पर अनु का उल्लेख हुआ हो, कहीं पर असत शब्द को लेकर कोई पूर्व पक्षी शून्य समझ रहा हो, कहीं पर किसी शब्दों को लेकर स्वभाववाद समझ रहा हो, अलग अलग लोग अपना अपना कहीं पर चिन्ह मिला वेद में, तो उसको लेकर अपना अपना मत रखते हैं। अतः सभी उपनिषद वाक्य इस अधिकरण के विचार विषय वाक्य। इस प्रकार के अन्य जगह भले आप लोगों को चिन्ह दिखाई दे रहे हो, तो भी उन चिन्हों से इस बात की सिद्धि नहीं होती है कि जगत के प्रति उपादान कारण अनु है, या जगत का कारण शून्य है, या स्वभाव है, या प्रधान है। ये सिद्ध नहीं होता है। अपितु जगत के प्रति अभिन्न निमित्त उपादान कारण परमात्मा ही है। ठीक है, तो चलिए फिर ये हो गया नंबर 3, संशय। अधिकरण के 6 अंगों में से तीसरा अंग लिखिए भाई, संशय। बराबर तत्र, कौंस में लिखिए, वेदांतेषु, कौंस बंद, आगे, किम ब्रह्मणः इव परमाणु शून्यादीनाम अपि क्वचित् जगत कारणत्वं श्रुतम अस्ति अथवा सर्वत्र ब्रह्मणः एव सर्वकारणत्वं प्रतिनियतम अस्ति पूर्ण विराम इति भवति संशयः। ठीक, देखो तत्र मतलब वेदांतों में, उपनिषदों में, किम क्या, ब्रह्म में जैसे जगत की कारणता बताई है, उस प्रकार परमाणु शून्यादि नाम अपि, परमाणु शून्य इत्यादि को में भी कहीं कहीं जगत की कारणता श्रुतम अस्ति, श्रुति ने बताई है, वेदों में कही है। अथवा सभी जगह ब्रह्मण एव सर्व कारणत्वम, ब्रह्म ही सबका कारण है, यही प्रतिनियत है, निश्चित है। इति भवति संशय, ये क्या हुआ? संशय हुआ। ठीक है ना। तब आगे नंबर 4, पूर्व पक्ष। बराबर उद्धरण चिन्ह में अन्व्य न वय, अन्व्य इव इमाहा धाना। इमा धाना, उद्धरण चिन्ह बंद, कौंस में लिखिए, अनु के समान ये दाने हैं। अनु के समान ये दाने हैं, कौंस बंद। ये छांदोग्य उपनिषद का मंत्र है भाई, छांदोग्य 6:12:1, 6:12:1। आगे इत्यादौ
इत्यादौ अन्वादेहे अपि जगत् कारणत्वं श्रौतम् अस्ति। जगत् कारणत्वं श्रौतम् अस्ति पूर्णविराम। तथा च उदाहरण चिन्ह में असद्वा इदमग्रासीत्, असद्वा इदमग्रासीत् उदाहरण चिन्ह 1 छांदोग्य 6:2-1 6:2-1 इत्यत्र तु शून्यस्य साक्षात् एव कारणत्वं श्रुतम् अस्ति। कारणत्वं श्रुतम् अस्ति पूर्णविराम। फिर आगे उदाहरण चिन्ह में स्वभावमेके कवयो वदन्ति अर्धविराम कालम तथा अन्ये उदाहरण चिन्ह 1 इति स्वभाव काल पक्षौ श्रुतौ पूर्णविराम। तस्मात् परमाणुवादीनाम् अपि जगत्कारणत्वं श्रौतम् अस्ति इति पूर्वपक्षः। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई। अन्व्य इव इमे धाना, है कि नहीं? जब उद्दालक जी ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को पूछा क्या कि इस वट वृक्ष का जो बीज है उसको एक को ले लो, फिर उसको तोड़ो, फिर देखो क्या है। तो उसने बताया अन्व्य इव इमा धाना, अनु के समान ये दाने हैं। तो वहां का प्रमाण है छांदोग्य इत्यादि अनुवादे अपि अनु इत्यादि भी जगत का कारण श्रौत है। तो मतलब वैसा तो ऋषि ने परमात्मा तत्व का बोध कराने के लिए वो बताया है, कल बताएंगे उसको सब लिखा कर कि वट वृक्ष का जो बीज है आदि आदि उसको तोड़कर पूछा, किंतु उसने कहा कि अनु के समान दाने हैं। तो अनु शब्द वहां आया ना, तो बस इतनी बात मिल जाती है पूर्व पक्षी को। तो अनु है, तो ये अनु जैसे वट वृक्ष के लिए कारण है छोटा सा बीज, इसका मतलब जगत के लिए भी कारण कौन है? अनु है, ऐसा मान लेते हो। ठीक, तो वही इत्यादि अनुवादे अपनी जगत कारणत्वं श्रौतम् अस्ति तथा च और बोलते वो पूर्व पक्षी लोग असत्वा इदम अग्रासित, श्रुति बताती है कि जगत उत्पन्न होने के पहले असत था। असत मतलब शून्य, कुछ नहीं था, तो शून्य परम तत्व था। ये इत्यत्र तो शून्यस्य साक्षादेव कारणत्वं श्रुतम्, वो शून्य से ही सब जगत उत्पन्न हुआ है कि नहीं? तो शून्य कारण है, ये शून्य कारणवादी इस प्रकार प्रमाण लेते हैं इस उक्ति को। और कहीं पर ये वाक्य मिलता है स्वभाव में एक ही, कुछ लोग बोलते हैं जगत का कारण क्या है? कोई नहीं, स्वभावतः उत्पन्न होता है, ये तो प्रकृति है, आपसे आप उत्पन्न होती है स्वभाव एक ही कवय वदंती, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। कालम तथा अन्य, और दूसरे कुछ लोग बोलते नहीं, इस सब जगत के लिए कारण कौन है? काल है, काल से उत्पन्न होता है समय, काल, वो समय समय से बात उत्पन्न होती रहती है, सबके लिए कारण काल है, ऐसा उनका कहना। इति स्वभाव काल पक्षौ श्रुतौ, स्वभाव और काल पक्ष ये भी सुनाई देते। तस्मात् परमाणुवादी नाम अपनी जगत कारणत्वं श्रौतम् अस्ति,
परमाणु, शून्य, स्वभाव, काल इत्यादि में भी जगत की कारणता श्रुति नहीं बताई है। अतः जगत का कारण केवल ब्रह्म ही है, ऐसा मत बोलो, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय। ठीक है, फिर आता है उसका खंडन करने के लिए सिद्धांत पक्ष, 5 नंबर सिद्धांत। ठीक है, चलिए 6 अंगों को पूरा कर लेते हैं। सिद्धांत बराबर जगत कारणम ब्रह्म एव भवति, ब्रह्म एव भवति पूर्ण विराम। शून्यादिमतेषु एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम न उपपद्यते, सर्व विज्ञानम न उपपद्यते पूर्ण विराम। शून्यादिभिः अजन्यस्य ब्रह्मणः शून्यादिज्ञानेन अज्ञतत्वात् पूर्ण विराम। आगे असत शब्दस्य अनभिव्यक्त नाम रूप परत्वेन, अनभिव्यक्त नाम रूप परत्वेन ब्रह्मणि अविरोधात्, पूर्ण विराम। सूक्ष्मत्वाच्च आत्मनि अनुशब्दः गौणः, पूर्ण विराम। आगे स्वभाव काल पक्षौ तु पूर्व पक्षत्वेन श्रुत्या उपन्यस्तौ, पूर्ण विराम। प्रधान कारणवाद निराकरणे ये हेतवः अशब्दत्व, अचेतनत्व, संधि करके लिख सकते आप, अशब्दत्व अचेतनत्व, आगे एक विज्ञान प्रतिज्ञा अनुपपत्त्यादयः अर्धविराम। तेषां अन्वादि पक्षे अपि साम्येन सर्वे अन्वादि कारणवादाः निराकृतत्वेन वेदितव्याः, पूर्ण विराम। तस्मात् ब्रह्म
ब्रह्म एव श्रुत्यभीतम श्रुत्यभीतम जगत कारणम अर्धविराम न परमाणवादीनि इति सिद्धम ठीक है। अर्थ को देखिए भाई, तो सिद्धांती कहते हैं जगत का कारण ब्रह्म ही है। क्यों? शून्यादि को नहीं मान सकते। समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए शून्य को मानेंगे तो यह बात सिद्ध नहीं होगी। प्रतिज्ञा उपक्रम उपसंहार के बल पर जो प्रतिज्ञा में मुख्यत्व बताया है कि एक विज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है, वो प्रतिज्ञा सिद्ध नहीं होगी। अतः शून्य को कारण नहीं मान सकते। शून्य को जानने से सबको जान लिया, प्रतिज्ञा क्यों सिद्ध नहीं होगी? इसलिए कि शून्य का कार्य नहीं है ब्रह्म। शून्य को जान लेंगे तो भी ब्रह्म जानने का बाकी रह जाएगा। अतः शून्य को सबका कारण रूप से मान नहीं सकते। ये बात शून्यादिमतेषु एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम न उपपद्यते, ये प्रतिज्ञा उपपन्न नहीं होती है। क्यों? शून्यादि भी अजन्यस्य, जो कि शून्य से उत्पन्न नहीं है, किसी से उत्पन्न नहीं है ब्रह्म, तो शून्य से थोड़ी उत्पन्न है। तो शून्यादि भी अजन्यस्य ब्रह्मणः शून्यादि ज्ञानेन अज्ञतत्वात्, शून्यादि का ज्ञान होने पर भी ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा। ठीक, तो बोलेंगे ठीक है शून्य को मत मानो। फिर असत शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है? यदि शून्य तत्व नहीं है तो, शून्य कारण नहीं है तो बोल रहे सिद्धांती असत शब्द का प्रयोग ब्रह्म के लिए ही हुआ है। बोलेंगे ब्रह्म क्या असत है कि वंद्या पुत्र की तरह? क्यों हुआ फिर ब्रह्म के लिए असत शब्द का प्रयोग? उसका उत्तर दे रहे, अरे भाई ब्रह्म तो भाव रूप है, वंद्या पुत्र की तरह असत नहीं है। किंतु असत शब्द का प्रयोग यहां पर उस चीज के लिए किया है कि जिसमें नाम रूप नहीं है। तो ब्रह्म में नाम रूप नहीं होने के कारण असत शब्द से कहा, इसका मतलब अत्यंत अभाव है। इस अर्थ से असत शब्द का प्रयोग ब्रह्म में नहीं हुआ। वही दे रहे असत शब्दस्य अनभिव्यक्त नाम रूप परत्वेन, जो नाम रूप अभिव्यक्त नहीं है, प्रकट नहीं है, ऐसे अर्थ के लिए असत शब्द का प्रयोग हुआ है। इसलिए ब्रह्म में वो प्रयोग है असत शब्द का, अर्थात असत शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है। असत क्यों का? नाम रूप न होने के कारण। असत शब्दस्य अनभिव्यक्त नाम रूप परत्वेन ब्रह्मणि अविरोधा, ब्रह्म में विरोध नहीं है असत शब्द का। और फिर अनु शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है? यदि अनुकारण नहीं है तो तब करे अनुशब्द का प्रयोग भी ब्रह्म के लिए ही है। अनुशब्द से कोई परमाणु नहीं लेना। बोलेंगे क्यों ब्रह्म में अनुशब्द का प्रयोग हुआ? तब बोल रहे ब्रह्म सूक्ष्म है, अणु भी सूक्ष्म होता है। इस सूक्ष्मता को दृष्टि में रखकर ब्रह्म में शब्द का प्रयोग हुआ। कौन से? अणु। तो वे रहे सूक्ष्मत्वाच्च आत्मनि अनुशब्द गौण, सूक्ष्म होने के कारण आत्मा में अनुशब्द का प्रयोग है, लेकिन वो गौण रूप से समझना। ठीक, और आगे फिर बोलेंगे स्वभाव और काल का क्या करोगे? तब बता रहे स्वभाव काल पक्षौ तु पूर्व पक्षत्वेन श्रुत्या उपन्यस्तौ। स्वभाव और काल का उल्लेख जहां भी श्रुति में आता है वो कोई सिद्धांत का पक्ष नहीं है, पूर्व पक्षी के रूप में उल्लेख है। किसका? स्वभाव का और काल का। तो कोई पूर्व पक्षी बोलता है स्वभाव कारण है, काल कारण है, फिर उसका श्रुति ने खंडन किया है। अतः उस पूर्व पक्षी के अंश को लेकर कोई ये सिद्ध नहीं कर सकता कि जगत के प्रति कारण स्वभाव है या काल है। किंतु क्यों? क्यों पूर्व पक्षी के रूप में उसका उल्लेख है, न कि सिद्धांत के रूप में। वेदा उपनिषदों में वही लिखा स्वभाव काल पक्षौ तो पूर्व पक्षत्वेन श्रुत्या उपन्यस्तौ। श्रुति ने उपन्यस्त के उल्लेख किया है उसका, काल और स्वभाव का। आगे चलिए प्रधान बोलेंगे ठीक है, फिर इसका मतलब जगत के प्रति शून्य कारण नहीं है, जगत के प्रति अणु कारण नहीं है, परमाणु कारण नहीं है, जगत के प्रति स्वभाव कारण नहीं है, जगत के प्रति काल कारण नहीं है कि नहीं? फिर इसका खंडन करो। तो क्यों खंडन नहीं किया स्वतंत्र रूप से? तब बोल रहे प्रधान बात का खंडन किया ना अभी तक बहुत जगह जगह पर, बस उससे उनका भी खंडन हो जाता है।
किनका? काल और काल, शून्यवादी, कालवादी, इन सब का खंडन हो जाता है कि नहीं? बोलेंगे कैसे? तो जो हेतु प्रधानवाद का निराकरण में दिए हैं वो सभी हेतु इधर भी लग जाते हैं, अतः इनका स्वतंत्र रूप से खंडन करने की जरूरत नहीं है। तो बोलेंगे कौन हेतु दिए थे प्रधानवाद का निराकरण करने के लिए? जरा बताओ ना एक दो, कि जिसके बल पर इन बाकी के वादों का भी खंडन हो जाता है। तब बता रहे हैं प्रधान कारणवाद निराकरणे, प्रधान कारणवाद निराकरण करने में ये हेतु जो हेतु दिए थे, कौन? उदाहरण अशब्दत्व, अचेतनत्व। अशब्दत्व मतलब प्रधान का प्रतिपादन श्रुति ने नहीं किया है, उसी प्रकार प्रधान अनु आदि का प्रतिपादन भी श्रुति ने नहीं किया है, लागू पड़ रहा है हेतु। अचेतन, प्रधान अचेतन है, वो इक्षण नहीं कर सकता। उसी प्रकार अनु आदि भी, शून्य आदि भी अचेतन जड़ होने से उनमें भी इक्षण संभव नहीं है, जबकि श्रुति जगत का जो करता है उसमें इक्षण बता रही है, और शून्य आदि प्रधान आदि में इक्षण हो नहीं सकता, वो जड़ है। अतः उन्हीं हेतु से शून्य आदिवाद का भी खंडन हो जाता है। वही कह रहे अशब्दत्व, अचेतनत्व और एक विज्ञान प्रतिज्ञा अनुपत्ति, एक के ज्ञान होने से सबका ज्ञान, ही जो प्रतिज्ञा है उसकी अनुपत्ति हो जाती है शून्यादि मत में। एक विज्ञान प्रतिज्ञा अनुपत्त्यादय लग गया। तेषाम अनुवादि पक्ष अपि साम्येन, तेषाम तेषाम हेतु नाम है कि नहीं, उन हेतुओं का, उन वो सभी हेतु अनुवादि पक्ष में भी समान है, ठीक है ना। तेषाम अनुवादि पक्ष अपि साम्येन सर्वे अन्वादि कारणवादाः निराकृतत्वेन वेदितव्याः, है कि नहीं। सभी अनुवादि कारणवाद उनका निराकरण हुआ है, निराकरण रूप से उसको समझना चाहिए, उनका खंडन हो चुका है, यही समझना चाहिए। लग गया। फिर क्या सिद्ध हुआ? जगत के लिए कारण कौन? फिर तस्मात् ब्रह्म एव जगत कारण, जगत का कारण है। बोलेंगे अपने मन से कह रहे हो क्या जगत के लिए ब्रह्म कारण है? नहीं नहीं, श्रुति अभिहितम, श्रुति ने कहा है तस्मात् ब्रह्म एव श्रुति अभिहितम जगत कारणम, है कि नहीं। न परमाणुवादीनी, परमाणु इत्यादि जगत के कारण नहीं है, इति सिद्धम। हो गया। अंतिम 6 नंबर प्रयोजनम। पूर्व पक्षे ब्रह्मणि एव वेदांतानां समन्वय असिद्धि प्रयोजनम भवति पूर्ण विराम। सिद्धांते तत्सिद्धि फलम भवति पूर्ण विराम। इति उभयोः फलभेदः अस्ति, इति उभयोः फलभेदः अस्ति। हो गया। देखो भैया, पूर्व पक्ष में क्या फल? तो पूर्व पक्षी यदि जगत के कारण के रूप में शून्य आदि को सिद्ध कर पाता है, तब सभी उपनिषद वाक्य ब्रह्म में ही समन्वित है, ये सिद्ध नहीं होगा। वही कह रहे पूर्व पक्ष ब्रह्मणि एव, ब्रह्म में ही वेदांतानाम उपनिषद वाक्यों का समन्वय की असिद्धि, ये प्रयोजन, जब वो शून्य आदि को सिद्ध कर पाता है तब। और सिद्धांत मत में तत्सिद्धि समन्वय सिद्धि, सभी वेदांत वाक्यों का समन्वय ब्रह्म में ही है, यह सिद्धि होती है, यह फल है सिद्धांत मत में। सिद्धांते तत्सिद्धि फलम भवति इति उभयोः फलभेद अस्ति। इस प्रकार पूर्व पक्ष और सिद्धांति दोनों मत में अलग अलग फल है, इस बात को भी बताया। ठीक, अब सूत्र और सूत्र का भाष्य, इसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्